दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत है। आज मैं टॉप 10 वीडियो के साथ में आ रहा हूं। टॉप 10 वीडियो का मतलब 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं दूंगा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें आपका नेट या यूपीएससी या जेपीएससी या विभिन्न राज्यों के प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षक, कर्मचारी, अग्निवीर, एसएससी या अन्य प्रकार के विविध परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसलिए मैंने सोचा कि टॉप 10 प्रतिदिन दूं, तो आपका यदि समर्थन मुझे मिला तो मैं निश्चित रूप से इसे देने का काम करूंगा। तो अपना समर्थन मुझे अपने कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब के साथ जरूर देंगे दोस्तों। तो चलता हूं प्रश्न नंबर 1 पर कि किस विद्वान के द्वारा यह कथन कहा गया है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। नंबर 1, इसका सही जवाब जेम्स हटन है। जेम्स हटन महोदय ने वर्तमान भूत की कुंजी कहा था। ठीक है। नंबर 2, कितने अक्षांश के बीच अश्व अक्षांश, अश्व में घोड़ा, यानी कितने अक्षांश के बीच अश्व अक्षांश या घोड़ा अक्षांश स्थित है। तो इसका सही जवाब है मित्रों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। 30 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण और 35 डिग्री दक्षिणी, यही दिमाग में रख लेना है आपको। तीसरा नंबर है कि निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान के द्वारा किया गया। क्या है? निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इनका नाम है लाप्लासा महोदय। लाप्लासा महोदय ने निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मित्रों। चौथा प्रश्न, यदि ताप अधिक हो जाता है, क्या है? यदि ताप अधिक हो जाता है तो वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही जवाब होगा कि ताप अधिक होने पर वायु दाब कम होगा। इसका सही जवाब कम होना होगा। अगला प्रश्न मैं चल रहा हूं 5वां प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार नेट की परीक्षा में और यूपीएससी आदि में पूछ चुका है। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि भू अभिनति की संकल्पना देने वाले कौन विद्वान हैं? फिर से प्रश्न को सुने। भू अभिनति संकल्पना को देने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका नाम है हाल और डाना महोदय। क्या? हाल और डाना महोदय। नंबर 6, छठा प्रश्न, आरडंग जो बनता है वो किसके कारण बनता है? प्रश्न में इसका जो है कई ऑप्शन रहेंगे, तो मैं विदाउट ऑप्शन का आपके सामने हूं। तो आरडंग बनने का प्रमुख कारण क्या है? वो वायु का अपर्दन है। तो वायु के अपर्दन क्रिया के कारण आरडंग स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्पष्ट। अब नंबर 7 प्रश्न पर मैं चल रहा हूं कि जलवायु का वर्गीकरण थॉर्नथवेट महोदय ने किया है। तो थॉर्नथवेट महोदय ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण में उन्होंने क्या आधार रखा था? इसका सही जवाब है वनस्पति। वनस्पतियों के आधार पर थॉर्नथवेट महोदय ने जलवायु वर्गीकरण को विभाजित किया था। नंबर 8, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम हरिकेन है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम हरिकेन है। इसे कहां कहां हरिकेन के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो इसे आप देखें तो फिलीपींस में, चीन में, है ना, और जापान में। तो चीन, जापान और फिलीपींस में जो है इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। स्पष्ट। नंबर 9 प्रश्न, बालू का निर्माण कैसे होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। बालू का निर्माण कैसे होता है? इसका सही जवाब है सन्नि घर्षण क्रिया के द्वारा बालू का निर्माण होता है। कैसे? सन्नि घर्षण क्रिया के द्वारा बालू का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं,
वो हमारा अंतिम प्रश्न है। अंधे घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रश्न फिर सुने, अंधे घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है भूमिगत जल के द्वारा अंधे घाटी का निर्माण होता है।